हेलो बच्चों, क्लासमेट्स, सीनियर जूनियर फ्रेंड्स, जो लोग वीडियो देख रहे हैं, सबसे पहले तो आप लोग का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो और जो नए बच्चे हैं, जो पुराने बच्चे हैं, सभी लोग का हमारे चैनल पर स्वागत है। और जो नए बच्चे हैं, मतलब जो नए लोग जुड़ रहे हैं, जो भी लोग हैं, वो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जब नए वीडियो अपलोड हो ताकि मतलब आप लोग को नोटिफिकेशन मिल सके रिवीजन करने के लिए। क्योंकि यहाँ हम वीडियो जब अपलोड करेंगे तो आपको ध्यान में रहेगा कि हाँ वीडियो आ गई है, पढ़नी है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, तो उससे आपको सहूलियत होगी वीडियो को मतलब ढूंढने में, नहीं तो इसे ढूंढने में बहुत प्रॉब्लम है। तो कर लिए होंगे, बोल दिए तो कर लीजिएगा। और अभी जब नए मतलब शुरू में जुड़े हुए हैं तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो मैं क्लास 11th का बॉटनी चैप्टर है, इसको पढ़ा रहा था, जिसमें था मतलब सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, जिसमें था सेल द यूनिट ऑफ लाइफ जो चैप्टर है वो मैं पढ़ा रहा था। तो वीडियो देखे होंगे आप लोग, जो नए हैं उनके लिए बता दें कि मतलब कुछ ही दिन पहले ये चैप्टर स्टार्ट हुआ, मतलब बेसिक चीज़ पढ़ा है। उसमें प्रोकैरियोटिक कंप्लीट हो गया, यूकैरियोटिक कंप्लीट हो गया। उसके बाद आज हम पढ़ने वाले हैं सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो बोल सकते हैं, उसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। तो अगर जो लोग मतलब जो बच्चे को दिक्कत है पहले वाले वीडियो में या पहले वाले टॉपिक में, तो वो वहाँ से जाके कवर कर सकते हैं सारा चीज़ डिटेल में, नोट्स में, मतलब नोट्स भी पूरा डिटेल में है और जितना समझाना था पूरे डिटेल में समझाया गया। तो अगर वो वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं, अगर ज़रूरत है तो जाके वहाँ से रिवीजन कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। और नहीं, अगर यहाँ से अगर यहीं से टॉपिक समझना है तो यहाँ से भी आप समझ सकते हैं। तो वो चीज़ तो बता दिए, कंप्लीट हो गया वहाँ तक। तो आज हमको बोल ही दिए कि सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ाना है, तो उसके बारे में आज लिखेंगे। नोट्स भी पूरे डिटेल में लिखेंगे कि कौन कौन से पॉइंट है, और फिर नोट्स भी लिखेंगे और उसके अंदर जो भी पॉइंट होगा उस पर समझेंगे। तो हाँ, क्या बोल रहे थे हाँ, वो जो सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बारे में डिटेल में जो होगा, जो भी डिटेल में होगा उसके बारे में समझेंगे। कौन कौन से इंपॉर्टेंट लाइन से क्वेश्चन आएंगे उसके बारे में बात करेंगे, और उसके बारे में बताया जाए कि नोट्स भी पूरे डिटेल में लिखेंगे। तो आप लोग को उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगा, जहाँ नोट्स लिखे नहीं लिखे, जिनको लिखना है वो नोट्स भी लिख सकते हैं। तो चलिए, ज़्यादा समय को ना बर्बाद करते हुए, ना गवाते हुए, पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, पॉइंट की ओर लिखते हैं, और कौन कौन से पॉइंट मतलब इम्पोर्टेंट है उसको हम अंडरलाइन भी करते हैं। चलिए लिखते हैं, समझते हैं क्या कहता है।
यहाँ ध्यान दीजिएगा, पहला पॉइंट है जो हम बता ही दिए थे शुरू में, सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, दोनों सेम ही स्ट्रक्चरली, कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन नेम अगर अलग अलग बोल सकते हैं तो बोल सकते हैं। तो पहला नंबर, अगर ये दोनों अगर नाम पर आप लोग गए दे आर स्ट्रक्चरली सिमिलर होता है, मतलब ये दोनों जो है स्ट्रक्चर से आप अगर देखिएगा तो दोनों सिमिलर दिखेगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, इसलिए आप इसको सेल मेम्ब्रेन भी बोला जाता है, और कहीं कहीं प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी आपको देखने को लिखा हुआ मिलेगा। इसमें कोई मतलब डिफरेंस है ही नहीं, मतलब इतना मान के चलिए, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है ये दोनों स्ट्रक्चर में क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। फिर है दूसरा पॉइंट है एब्सोल्यूट रिक्वायरमेंट ऑफ एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल मेम्ब्रेन का जो रिक्वायरमेंट होता है, मतलब एक तरह से मान सकते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म यहाँ पर वर्ड मतलब प्रेजेंट है, उस सभी को सेल मेम्ब्रेन की ज़रूरत होती है। इस स्टेटमेंट से यही है, तो एब्सोल्यूट रिक्वायरमेंट, द रिक्वायरमेंट ऑफ एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके लिए सेल मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट होती है। उस आउटर लेयर होते हैं, जो भी लेयर हो, मतलब इतना समझिए कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो होते हैं उसके लिए रिक्वायर होते हैं। फिर है तीसरा पॉइंट, डिटेल्ड स्ट्रक्चर इज पॉसिबल ओनली आफ्टर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, मतलब अगर सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में अगर डिटेल में हम पढ़ना चाहते हैं, मतलब जो इसके बारे में डिटेल में अगर पढ़ेंगे पूरा स्ट्रक्चर, मतलब अंदर के जो स्ट्रक्चर में क्या है नहीं है, क्या मतलब प्रॉब्लम हो सकती है, नहीं प्रॉब्लम हो सकती है, उससे बचा कैसे जा सकता है, उपाय के बहुत सारे जो, अगर इतना मतलब समझिए डिटेल में मतलब करने का चाहते हैं, उसके अंदर में सारी चीज़ को अगर हम डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, डिटेल में एक्सप्लानेशन लेना चाहते हैं, तो वो तभी पॉसिबल है जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हम उसको पढ़ेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से उसके जो डिटेल्ड स्ट्रक्चर होंगे उसके बारे में हम जानेंगे, फिर उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो ये इस मतलब मेनली यहाँ पर यही कहा गया है कि जी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जब आएगा तब हम इसके बारे में डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। अगला है इफ़ यू वांट टू, अगर हम नॉर्मली अगर पढ़ना चाहते हैं केमिकल स्टडी, मतलब केमिकल के थ्रू अगर हम सेल मेम्ब्रेन की मतलब पढ़ना चाहते हैं, तो केमिकल स्टडी मतलब आरबीसी के थ्रू हम पढ़ सकते हैं, जिसमें लिपिड और प्रोटीन होते हैं, अदर कंपोनेंट भी होते हैं, लेकिन लिपिड 40% होते हैं अगर सेल मेम्ब्रेन में अगर हम बात करें, फिर प्रोटीन 52% होते हैं, और रिमेनिंग जो होते हैं यहाँ पर आप इरेथ्रोसाइट भी बोल सकते हैं, क्योंकि आरबीसी का कंपोनेंट होता है, और आरबीसी से हम थ्रू पढ़ते हैं, तो यहाँ पर इरेथ्रोसाइट भी बोल सकते हैं 8% है, और इरेथ्रोसाइट अगर नहीं अदर सब्सटेंस भी आप इसको बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें अदर सब्सटेंस भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये यहाँ पर था, ये पॉइंट था, ये पॉइंट है, यहाँ से ये पॉइंट से क्वेश्चन आता है, याद रख लीजिएगा, ये अंडरलाइन कर लीजिए कि पूछ देगा कि सेल मेम्ब्रेन में जो लिपिड होते हैं वो कितने % होते हैं, फिर पूछ देगा कि प्रोटीन कितने % होते हैं, तो ये दोनों पॉइंट है, और फिर पूछ देगा 8% कितने होते हैं, मतलब 8% क्या होता है। तो ये 3 पॉइंट जो है यहाँ पर, ये छोटा सा जो पॉइंट है वो आप ध्यान रखिए कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर जब क्वेश्चन बनेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है अगर नहीं याद रहेगा तो चलिए इसको लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं और आगे कौन कौन सा पॉइंट है उसके बारे में पढ़ते हैं और समझते हैं। पहले इतना आराम से लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। लिख लिए होंगे, मिटाते हैं, फिर समझाने में ज़्यादा समय देंगे वो आप लोग के लिए फ़ायदा होगा। लिखने में आप लोग पॉज करके भी लिख सकते हैं, और जितना समय ज़रूरी होता है लगता है जितना में लिख लीजिए उतना हम दे देते हैं। तो लिख लिए होंगे, नहीं लिखे होंगे तो बोल लीजिए, पॉज करके आप लोग लिख सकते हैं। छोड़िएगा कोई भी पॉइंट मत, अगर नहीं लिख रहे हैं तो बाद में भी आप कवर करके लिख सकते हैं। अगर अभी सिर्फ समझ रहे हैं तो कोई पॉइंट हम बोल रहे हैं छोड़िएगा मत, कोई भी पॉइंट से क्वेश्चन आ सकते हैं।
ध्यान दीजिएगा, अगला मतलब अगला पॉइंट जो है सेल मेम्ब्रेन में, उसमें था मतलब हम अभी बताए थे कि मतलब जो हम अगर केमिकल स्टडी के थ्रू अगर इसको हम पढ़ेंगे तो उसमें मेनली हम आरबीसी के थ्रू अगर पढ़ना है पढ़ सकते हैं, जिसमें हम बताए लिपिड और प्रोटीन के बारे में बताए। जो लिपिड हम बताए 42 मतलब 40% और प्रोटीन जो था 58% था। क्या बोल रहे थे, हाँ अभी तो हाँ बताए, जो लिपिड हम बताए वो क्या बोले 40% और इसमें था प्रोटीन जो था 52% था और 8% जो कंपोनेंट था वो आपको इरेथ्रोसाइड बोल सकते हैं या अदर सब्सटेंस बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। तो उसमें आप मेनली इरेथ्रोसाइड तो नहीं बोल सकते, क्योंकि अदर कंपोनेंट भी बोल सकते हैं। उसको डिटेल मतलब दिया हुआ नहीं है क्या बोला जा सकता है, सिर्फ अदर सब्सटेंस बोला गया था। आप उतना याद रखिए, मेनली आप लिपिड और प्रोटीन पर याद रखिए कितना परसेंट। तो फिर उसी को अगर हम मतलब उसी का अगर नाम दिया गया तो उसी को अगर हम डिटेल में पढ़ेंगे तो उस जो मेथड था उसको हम बोल सकते हैं जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। मतलब उसी का मतलब जो हम लिपिड और प्रोटीन के थ्रू या केमिकल स्टडी के थ्रू हम पढ़ेंगे तो उसको हम नाम दिया गया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो किनके द्वारा दिया गया, सिंगर एंड निकोलसन। ये सिंगर है, मतलब सिंगर और निकोलसन दो अलग अलग साइंटिस्ट हैं, उनके द्वारा ये दिया गया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। और इसको यही जो मॉडल है मतलब ये बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेड है। मतलब अगर इसी के थ्रू अगर हम पढ़ें तो ये एक तरह से एक्सेप्टेड मेथड बनी, मतलब सभी लोगों के द्वारा ये जो मॉडल है वो एक्सेप्ट कर लिया गया। तो बहुत अच्छा मेथड होगा तभी लोग एक्सेप्ट किए होंगे। यहाँ पर ये भी है मोस्ट एक्सेप्टेड मेथड फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो क्या मतलब इतना सिर्फ याद रखिए फ्लूइड मोज़ेक मॉडल था और किनके द्वारा दिया गया था, सिंगर एंड निकोलसन के द्वारा दिया गया था। यहाँ पर ये पॉइंट है जो किनके द्वारा दिया गया था, तो ये पॉइंट है। और फिर है जो एक्सेप्टेड मेथड है तो वो क्या है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो आप ये चीज़ से ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर फ्लूइड मतलब क्या होता है, तो लिपिड होता है, और मोज़ेक मतलब क्या होता है, प्रोटीन होता है। यहाँ पर क्या समझ गए, फिर मेड अप ऑफ लिपिड और प्रोटीन, ये क्या किस चीज़ से बने होते हैं, तो लिपिड और प्रोटीन के मिक्सचर या कंपोनेंट, मतलब जुड़ के दोनों लिपिड और प्रोटीन जुड़ेंगे तभी ये बनेंगे। लिपिड में कौन से लिपिड होते हैं, तो फॉस्फोलिपिड होते हैं। फॉस्फोलिपिड क्या होते हैं, तो अरेंज इन बाई लेयर। बाई लेयर मतलब जैसे बाई लेयर मतलब देख लीजिए, इसको हम बाई लेयर बोलेंगे, मतलब ऊपर भी रहेगा और नीचे भी सेम चीज़ रहेगा, तो उसको मतलब फर्स्ट लेयर सेकंड लेयर यही दोनों जब मिलेगा तो इसको हम बाई लेयर बोल सकते हैं। ये बाई लेयर, और ये कहाँ पर अरेंज रहेंगे, एक्वस इन्वायरमेंट, जहाँ पर वाटर की मात्रा रहेगी ज़्यादा या कम भी रहे, मतलब एक तरह से एक्वस इन्वायरमेंट होना चाहिए। एक्वस मतलब वाटर, और यहाँ पर लिपिड, लिक्विड जो होता है ये लिपिड बोल सकते हैं। मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि ये जो फॉस्फोलिपिड होते हैं बाई लेयर के रूप में अरेंज होते हैं। एक लेयर दो लेयर समझ गए कि बाई लेयर क्या होते हैं, उस रूप में अरेंज होते हैं। और कि कहाँ पर अरेंज होते हैं, एक्वस इन्वायरमेंट जहाँ पर होगा वहाँ पर आपको ये दिखने मिलेगा कि फॉस्फोलिपिड अरेंज। फिर फॉस्फोग्लिसराइड जो होता है वो कॉमन होता है, मतलब इसमें जो अगर फॉस्फोग्लिसराइड के बारे में अगर बात करें वो कॉमन है। और ये बताए यहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकता है, सो देखिए ये पॉइंट बता दीजिए, क्वेश्चन बन सकता है। फिर यहाँ पर पूछते हैं कि ये जो मॉडल है किस चीज़ से बना होता है, तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा, लिपिड और प्रोटीन। फिर इसमें अगर पूछते हैं कि लिपिड किस से मतलब अरेंज इन बाई लेयर, ये यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन हाँ ये पूछ देगा कि अगर ये अरेंज मतलब बाई लेयर में तो कौन सा इन्वायरमेंट में अरेंज होता है, कौन इन्वायरमेंट में अरेंज होता है। तो यहाँ पर से इसमें से 2-3 क्वेश्चन अगर बनना चाहे तो बन सकता है। और पीछे ही बताए कि वो परसेंटेज वाला याद रखिए, वहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसको लिखिए। और ये तो अभी बड़ा मतलब बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको हम 2-3 वीडियो में ही कंप्लीट करेंगे। तो हम डायरेक्ट वीडियो 1-2 घंटा 1.5 घंटा का हम वीडियो देंगे नहीं देंगे, मतलब नहीं देंगे, मतलब देंगे बोल दिए नहीं देंगे, क्योंकि उतना फिर आपको पढ़ने में भी नहीं मतलब उतना बोर हो जाइएगा और समझ में भी उतना अच्छा से नहीं आएगा। तो हम धीरे धीरे पढ़ाएंगे और टॉपिक बाय उस टॉपिक को तोड़ तोड़ के पढ़ाएंगे तो और डिटेल में हम समझा सकते हैं। तो इसको हम और अभी थोड़ा और पढ़ा देते हैं, अभी थोड़ा और बचा हुआ है, तो जहाँ तक हम सोच के आए वहाँ तक पढ़ा देते हैं। तो पहले आप इतना लिखिए, फिर उसके बारे में आगे बात करते हैं, आगे कौन कौन सा पॉइंट है उसको लिखते हैं, फिर समझते हैं। पहले इतना लिखिए फिर आगे बढ़ते हैं।
लिख लिए होंगे, आराम से समय दे दिए, लग रहा है बहुत दे दिए, तो लिख लिए होंगे। लेकिन हम आज छोटा ही वीडियो देंगे, इसलिए हम समय दे देते हैं। जो लोग तभी अगर नहीं लिखे होंगे तो उनके लिए बोले दिए हैं कि जब हम हट जाते हैं तो आप लोग पॉज करके उसको लिख सकते हैं, और आराम से मतलब कि आप अगर नहीं लिखना है तो फिर स्क्रीनशॉट लेकर भी लिख सकते हैं, अगर समय नहीं है तो। जैसे आपकी सहूलियत हो वैसे आप लिख सकते हैं। और एक दो पॉइंट है छोटा, जो अभी बताए थे फॉस्फोलिपिड लेयर में, उसके बारे में बात कर लेते हैं। उसके बारे में कौन कौन से पॉइंट और कंप्लीट करते हैं, यहीं पर छोड़ेंगे। लेकिन हाँ, एक दो पॉइंट और है जो लिख लेते हैं, समझ लीजिए। मेनली आज यहीं तक हम रखेंगे। जो हम बताए थे फॉस्फोलिपिड, उसके बारे में 4-5 पॉइंट जो था डिटेल में, हेड और टेल के बारे में कुछ पॉइंट थे, उसको यहाँ से सिर्फ एक एक पॉइंट है जो आपको याद रखना है, क्योंकि समझने वाली बात नहीं है। हम उसको लिख देते हैं यार, यहाँ तक कंप्लीट करते हैं। उसके बारे में मतलब अगले बार उसके बारे में बोलते हैं जब अगले मतलब वीडियो में आएंगे, अगले जब क्लास में आएंगे उस समय उसमें हम पढ़ेंगे कि सेल मेम्ब्रेन है, उसका जो है क्या है, मतलब बायोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन जो होगा, मतलब बायोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बारे में हम डिटेल में बताएंगे कि बायोलॉजी मतलब सेल मेम्ब्रेन को अगर बायोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो दो प्रकार के प्रोटीन होते हैं, फिर इसका भी बहुत सारे लेयर होते हैं, आउटर पार्ट होते हैं, इनर पार्ट होते हैं, वो बहुत तरीके से जुड़े होते हैं, तो बहुत सारी डिटेल में है। उसके बारे में हम यहाँ पर अगर स्टार्ट करेंगे तो फिर वो टॉपिक मतलब एक तरह सब टॉपिक कह सकते हैं, वो फिर लंबी हो जाएगी, तो उसमें फिर मज़ा नहीं आएगा हमको भी छोड़ने में, और जब नहीं छोड़ेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी, तो फिर इतना बड़ा हम देंगे भी। इसलिए हम छोटे छोटे वीडियो देते हैं ताकि आप लोग को भी समझ में आए और हमको भी आसानी लगे बनाने में और समझाने में। तो चलिए इसको पहले समझ लेते हैं, फिर वही बात करते हैं क्या करते हैं। तो ये हम अभी बताए थे यहाँ पर कि जो लिपिड है वो फॉस्फोलिपिड मेनली होते हैं, और वो क्या होते हैं, बाइलेयर अरेंज होते हैं, जो अभी हम बताए थे। और वो किस चीज़ में अरेंज होते हैं, एक्वस इन्वायरमेंट में हम बताए थे कि जहाँ पर पानी होगा वहाँ पर मतलब ये अरेंज होगा। तो ये यहाँ पर क्या है, फॉस्फोलिपिड है। फिर इसको हम हेड बोलते हैं, अगर ऊपर वाला पार्ट जो गोल सर्कल टाइप का होता है उसको हम हेड बोलेंगे, और नीचे जो है ये देखिए ना टेल टाइप का, ये टेल हम बोलेंगे। तो हेड क्या होता है, तो हेड आउटर पार्ट होता है, ये ध्यान रखिए, देखते हैं ये एक्वस जो होता है ना, पानी होता है ना, उससे मतलब पानी के
मतलब अंदर बोल सकते हैं या ऊपर में बोल सकते हैं। एक तरह से बोल सकते हैं कि ये जो हेड होते हैं वो आउटर होते हैं, पोलर होते हैं और हाइड्रोफिलिक होते हैं। हाइड्रोफिलिक क्या होते हैं? वाटर लविंग होते हैं। ये हेड कहाँ पर होगा? जहाँ पर वाटर की मात्रा होगी तो वाटर लविंग होते हैं हेड। हेड क्या है? हाइड्रोफिलिक है, जो वाटर लविंग होते हैं, मतलब वाटर के साथ कंटेक्ट में होते हैं, अटैच में होते हैं। ये फिर टेल है। टेल क्या होता है? तो ये जब आउटर है तो जस्ट अपोजिट इनर हो जाएगा। ये प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्वस इन्वायरमेंट है, मतलब टेल जो है एक्वस इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट किया जाता है। मतलब जहाँ पर मतलब एक्वस इन्वायरमेंट में ही रहते हैं ये, लेकिन उसमें भी जहाँ पर पानी नहीं रहेगा, जहाँ पर एक्वस इन्वायरमेंट नहीं रहेगा, वहाँ पर ये आपको मिलेगा, देखने को मिलेगा। तो ये एक तरह से मेनली कह सकते टेल है तो एक्वस इन्वायरमेंट से प्रोटेक्टेड होता है। फिर क्या है? टेल का हाइड्रोफोबिक है। हाइड्रोफोबिक मतलब मेनली कह सकते हैं ये फीलिंग है तो ये वाटर लविंग है। ये हाइड्रोफोबिक तो ये फोबिक है तो ये क्या होंगे? वाटर नॉन लिविंग होंगे। तो ये भी समझ गया। ये अगर पोलर है तो फिर नॉन पोलर है और ये सेचुरेटेड है। तो ये जो दो पॉइंट था, मतलब फॉस्फोलिपिड के दो पार्ट थे हेड और टेल, उसके बारे में कुछ पॉइंट थे वो आप समझ गए होंगे क्या कहता है। इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं है, सिर्फ आपको याद रखना है कि हेड आउटर है तो टेल इनर होगा, हेड पोलर है तो टेल नॉन पोलर होगा, हेड अगर हाइड्रोफिलिक है तो ये हाइड्रोफोबिक होगा। ये पॉइंट जो है ना, मतलब फिलिक और फोबिक, ये पॉइंट यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है। पिछले साल मतलब PYQ में क्वेश्चन आया भी है इस पॉइंट से। ये पॉइंट आप ध्यान में रखिए कि टेल क्या होता है? तो हाइड्रोफोबिक होता है और हेड क्या होता है? तो हाइड्रोफिलिक होता है। तो ये पूछ देगा कि हेड और टेल क्या होता है। कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है इसलिए हम बता दिए कि याद रखिएगा। मतलब हाइड्रोफिलिक और फोबिक में लोग कन्फ्यूजन हो जाते हैं, तो याद रख लीजिए। तो बोल ही दिए कि यहीं तक आज रखेंगे, उसके बाद मतलब अगले वीडियो में जब आएंगे तो हम बोल ही दिए कि बायोलॉजिकल मतलब सेल मेम्ब्रेन का जो बायोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो और एक बात आप लोग को बोलना था कि हम जो शॉर्ट्स देते हैं, अगर जो बच्चे नहीं देखते हैं शॉर्ट्स, मतलब यूट्यूब जो शॉर्ट्स मतलब यूट्यूब को जो शॉर्ट्स का ऑप्शन देता है मतलब शॉर्ट क्वेश्चन, उसमें क्वेश्चन देते हैं। तो अगर आप लोग वो क्वेश्चन नहीं देखते हैं तो देखा कीजिए, और उसको वो जो क्वेश्चन हम देते हैं उसमें कमेंट में आप लोग हमको आंसर बताइए कि हाँ कौन सा ऑप्शन मतलब आंसर सही होगा। उससे क्या होगा कि आप लोग का भी रिवीजन होगा कि हाँ, और जो चैप्टर हम पढ़ाते हैं उसी चैप्टर से क्वेश्चन देते हैं। तो ये चीज़ आप नहीं देखी है कि हाँ जो अलग टॉपिक से आ गया, या हम जो टॉपिक पढ़ा चुके होते हैं उसी से हम क्वेश्चन खुद प्रैक्टिस करते हैं, उससे हमें लगता है कि नहीं ये क्वेश्चन देना चाहिए, वो आप लोग को देते हैं। जो हमको इम्पोर्टेंट लगता है या जो क्वेश्चन आया हुआ रहता है PYQ वो सब देते हैं। वो सब अगर आप लोग नहीं देखते हैं या नहीं बनाते हैं तो वहाँ से आप लोग देख के रिवीजन करके और बना सकते हैं। तो और हाँ, ये आज आई होप कि अभी तक जितना पढ़ाए थे वो आप लोग को समझ में आया होगा। अगर कोई भी पॉइंट अगर दिक्कत है, कहीं पर भी कोई पॉइंट प्रॉब्लम आती है तो आप लोग जस्ट उसी समय कमेंट करके हमको बता सकते हैं, या लास्ट में भी कमेंट करके बता सकते हैं कि समझ में आया नहीं आया। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जैसा ये वीडियो लगा होगा आप लोग एक एक कमेंट करके बता दीजिए कि कैसा लगा। और अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि आपके फ्रेंड लोग भी देख सके, रिवीजन कर सके। और जो नए बच्चे नए क्लास में गए हैं या अभी नए में हैं, वो यहाँ से अगर नोट्स भी जिन लोग बच्चे नहीं बना पाए वो नोट्स भी बना सकते हैं, फुल डिटेल में रहता है। तो क्या बोले थे हम, तो समझ गए क्या करना है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बता दीजिए कि कैसा लगा, और शेयर कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जब भी जल्दी वीडियो आएगी उसमें मिलते हैं अगले नए कोई भी नए वीडियो में। तो मिलते हैं, बाय बाय एंड टेक केयर।